हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ सवालों से संबंधित। सबसे पहले आपके टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी आने वाली है, कब तक आ सकती है, क्योंकि खबरें तो डेली आती हैं। इसका जो मूर्त रूप है वो कब तक ले सकता है, उसके साथ साथ इसमें टेट लागू होगा कि नहीं होगा, उसके साथ साथ जीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें, और जीआईसी एलटी ग्रेड आपके एसएसटी विषय का रिजल्ट आखिर नहीं आ रहा है, कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ कुछ विषयों के मेंस के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो उससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। साथियों, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी 2026 को लेकर के खबरें डेली दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आती हैं, जिसमें अगर आप देखें तो स्टेप टू स्टेप चीजें आगे बढ़ रही हैं और निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संकेत है कि यह आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत सुखद खबर बहुत जल्द हो सकती है। लेकिन अगर देखें तो हम इससे पिछले चूंकि 2-3 महीनों से ये चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल है। बट इस बात को आप जान ले कि ये वैकेंसी आपको किसी भी दशा में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और हाँ, इस वैकेंसी में मूलभूत बदलाव होना तय है। जैसे अगर आप देखिए तो वर्तमान समय में टेट को लेकर के तमाम चीजें हैं। अभी आपके जेआईसी एलटी ग्रेड में जो है अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि जो हो रहा है उसको सब जानते हैं, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जो न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, जिसमें 6 से 8 तक के शिक्षक के लिए एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार जो है टेट की जो है अनिवार्यता अनिवार्य है। तो अभी आपके पास मौका है, चूंकि टेट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आया हुआ है। और आप जरूर निश्चित तौर पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आप टेट का फॉर्म जरूर भरें। हाँ, वो अलग विषय है कि अगर आपके पास सीटेट है, ऑलरेडी आप पास आउट है, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और टेट ऑलरेडी है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो बेहतरीन अवसर है, क्योंकि नई वैकेंसी में लागू हो सकने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप समझ लें। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अभी वर्तमान के परिदृश्य में अगर आप देखें तो कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है शिक्षक भर्ती से संबंधित पूरे भारत में। आप देखें, चाहे आपके उत्तर प्रदेश की कोई वैकेंसी हो, बेसिक से लेकर के माध्यमिक तक, या डिग्री कॉलेज तक, या आप अदर प्रदेशों के या सेंट्रल की वैकेंसीज को देख ले, कोई ऐसा विज्ञापन अब नहीं बचा है जिसमें जीएस लागू ना हो। तो यहां पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको जीएस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारी चीजें बदल रही हैं मेरे भाई। टीजीटी पीजीटी 2022 और 2021 जैसा अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन में अगर आप देखें तो इसमें एलिजिबिलिटी में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, मिल ही रहा है, सकता को बात ही मत करें। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि एलटी के पैटर्न को यहाँ पर लागू करने की पूरी चांसेस है। और उधर अगर हम बात करें तो आपके जो लेक्चरर है उसमें भी जो है इंटरव्यू हटा करके, मतलब पीजीटी में इंटरव्यू हटा करके मेंस करने का, और इधर भी हालांकि अब जो होगा वो तो भविष्य के गर्त में है, बट वो भी जल्दी ही सामने आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए यही पॉसिबिलिटीज है, इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रखें। पहली बात तो आप टेट अगर नहीं है तो फॉर्म फिलअप कर दे। दूसरी चीज, अपने जीएस वाला पोर्शन के लिए पढ़ना प्रारंभ करें। जीएस के लिए आप जानते हैं कि टू द पॉइंट और बिल्कुल एकदम सटीक मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के रूप में और इवनिंग में 7 बजे आपको जीएस के रूप में वीडियो के फॉर्म में मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीएस वाले सेक्शन को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, डर ना रहे, और आप अपने इस सेक्शन को लेकर के अच्छे से जो है तैयारी कर पाएँ, तो हमने जो ये नंबर दिया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए और ग्रुप ज्वाइन करके आप अपने टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करके पढ़ाई करिए। ठीक है, ये मत सोचिएगा आएगा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर जीएस। जी हाँ, आपको अपने जीएस के लिए, जनरल स्टडीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके विज्ञापन का, तो ये विज्ञापन आपको विदिन 1 मंथ यानी अप्रैल में, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ये संभावना है कि आपको विज्ञापन अप्रैल महीने के लास्ट तक निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक सुखद खबर हो सकता है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो एलटी ग्रेड का जो आवेदन है, कुछ विषय जैसे कला, उर्दू, संगीत, कृषि, इनका शुरू हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे विषय जिनके रिजल्ट आए हैं लेकिन उनके जो है आवेदन भी अभी नहीं शुरू कर रहे हैं। तो अब उसका कारण क्या हो सकता है तो आयोग ही जानता है। बट ये है इस उम्मीद के साथ कि जिनका रिजल्ट आ गया भाई उनके लिए तो सहूलियत है, लेकिन जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं और उनको मेंस की डेट मिल गई है,
वो बेचारे उहापों में एसएसटी वाले परेशान हैं यार कि सोचो उनके डेली कम से कम नहीं तो 50 मैसेज आते हैं जो है व्हाट्सएप पर कमेंट के माध्यम से, सर एसएसटी का रिजल्ट का। भाई क्यों ना हो मैसेज आए, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर आपको देखो यहाँ पर 14 जून को आपका मेंस है और आपको अभी तक यही नहीं पता है कि आपको मेंस देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आखिर तैयारी किस बात की होगी। मैं आदरणीय आयोग से निवेदन करूंगा, माननीय आयोग से, कि जो है जिम्मेदार अधिकारी जो है इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान दें और इसी सप्ताह में किसी भी दशा में एसएसटी के प्रीलिम्स के रिजल्ट को अनाउंस करें। नहीं तो ये जो छात्र हैं भाई, इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि इनको मेंस देना है कि नहीं देना है, इसलिए ये इनके लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और बेचारे अपनी उस तरीके की तैयारी नहीं करेंगे तो इतना बेहतरीन मौका है उनके हाथ से निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सप्ताह एक बड़ा आप सबके लिए हो सकता है जो एसएसटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी भी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो टेट और जीएस को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें, उसको लेकर के आप सचेत रहें और अभी से लग जाएं अपने इस पोर्शन के लिए, ठीक है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपके इस संबंध में सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिलहाल जीएस के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।